कुछ छुपता नहीं साहब संसार में भी, वो तो भगवान है। भगवान श्री राम की दृष्टि गई, देखा सती। भगवान श्री राम विचार करने लगे कि इनको क्या कहूं। अगर मैं इन्हें सती कहता हूं तो ये सती नहीं सीता के वेश में, और अगर इन्हें मैं सीता कहता हूं तो इनका वेश ये मूल में सती। क्या कहें? मर्यादा पुरुषोत्तम ने बीच का रास्ता निकाला, ना सीता कहा ना सती, बीच का रास्ता। प्रभु ने दोनों हाथ जोड़े, सती जी के चरणों में सर झुकाया और अपना परिचय दिया। सादर अभिवादन करता है ये दशरथ नंदन राम, ये दशरथ नंदन राम, ये दशरथ नंदन राम, ये जगत पूजनीया जननी है बारंबार प्रणाम, ये जगत पूजनीया जननी है बारंबार प्रणाम। ये आज विमोक हुआ कैसा भगवती ब्रह्म और माया, भगवती ब्रह्म और माया में, भगवती ब्रह्म और माया में। मैं यहाँ धूप सी खिली हुई और सूर्य छुपावट छाया में, और सूर्य छुपावट छाया में, और सूर्य छुपावट छाया में। सागर अभिवादन करता है ये दशरथ नंदन राम, तुम्हें सागर अभिवादन करता है दशरथ नंदन राम, सागर अभिवादन करता है ये दशरथ नंदन राम, तुम्हें ये दशरथ नंदन राम, तुम्हें ये दशरथ नंदन राम, तुम्हें ये जगत पूजनीया जननी है बारंबार प्रणाम, तुम्हें ये जगत पूजनीया जननी है बारंबार प्रणाम, तुम्हें है बारंबार प्रणाम, तुम्हें है बारंबार प्रणाम, है बारंबार प्रणाम, तुम्हें है बारंबार प्रणाम। मैं दशरथ नंदन राम, हे जगत पूजनिया जगजननी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान महादेव को वहां बट वृक्ष के नीचे अकेला छोड़कर, और आप अकेली यहाँ वन बेहड़ों में घूम रही हैं, क्या बात? देवी, इस तरह नारी को वन बेहड़ों में अकेले नहीं घूमना चाहिए, इससे उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है। और जैसे इतना भगवान श्री राम ने कहा, सती के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सती जी पसीने पसीने हो गई। बाप रे, मेरे पतिदेव ने जो कहा था वही सत्य। बोली नहीं, लज्जित हो गई, उठकर जाने लगी जिधर से आई थी। भगवान को लगा परीक्षा लेने आई थी, परीक्षा मुझे देना चाहिए।
भगवान श्री राम ने दृष्टि का इशारा किया तो सृष्टि का खेल बदल गया। दसों दिशाओं में अनगिनत श्री राम लक्ष्मण सीता सती जी को दिखाई पड़ रहे हैं। अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत शंकर, अनगिनत सती, अनगिनत दक्ष, सिद्धि, महात्मा सब श्री सीताराम लक्ष्मण की सेवा कर रहे हैं। किधर जाए जगह ही नहीं है जाने, हर तरफ अनगिनत राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं। जित चित वही तित प्रभु आसीना और से वही सिद्धि मुनीश प्रवीण। सती हैरान होकर परेशान होकर जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई, आंख बंद कर। भगवान ने अपनी लीला समेट लिया। भगवान श्री लक्ष्मण जी के सहित आगे निकल गए। बड़ी देर के बाद में सती जी ने जब आंख खोला तो कछ न दीख तहां दक्ष कुमारी। अब सती जी को वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सती जी उठकर शिव जी की ओर चल पड़ी। मन ही मन विचार कर रही हैं कि जब शिव जी पूछेंगे परीक्षा कैसे लिया, मैं क्या कहूंगी। और सामने आ गई भगवान महादेव की। भगवान महादेव की दृष्टि गई, वो तो अंतर्यामी हैं, सब समझ गए। लेकिन उनको लगा कि 5-5 अपराध इसने किया है, कम से कम 6वें अपराध से बचाऊं। इसलिए भगवान महादेव ने सती जी की ओर देखा और हंस पड़े। हंसे इसलिए कि सती के मन में कोई डर हो तो निकल जाए, ये असत्य ना बोले, सत्य बोले। इसलिए कहीं समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहु सुमा। जब नजदीक गई समीप माने नजदीक गई तो शिव जी हंसे। गई समीप में तब हंसी माने शिव जी हंसे और फिर पूछा कुशल तो है, कैसे परीक्षा श्री राम जी की लिया। जो आशंका थी सती जी ने वही किया। सती जी ने असत्य बोल ही दिया। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। शिव ने कहा फिर क्या करने गई थी वहां, तो कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया ना, ऐसे मैं भी भागी भागी उनको प्रणाम करने गई थी। जब आपने समझाया मुझे तो आपके सामने तो मैंने कह दिया था मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, लेकिन परीक्षा लेने नहीं, मैं तो प्रणाम करने गई थी और दूर से उनको प्रणाम करके आ गई। मेरे भाई शिव जी का हृदय आज टूट गया कि जीव की पत्नी अपने पति से असत्य बोले, चलो एक बार के लिए चलेगा, लेकिन बाप रे तो शिव की पत्नी और अपने पति शिव से असत्य